आर्यन की बात सुनकर आयशा के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, मगर वो फौरन खुद को संभालते हुए बोली, ये सिर्फ इत्तेफाक है, किस्मत नहीं। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी किस्मत भी इत्तेफाक का रूप ले लेते हैं। आयशा ने नजरें चुराई, अपनी किताबें संभाली और तेजी से क्लास की तरफ चल दी। लेकिन आज पूरी क्लास में इसका ध्यान लेक्चर पर नहीं था। बार बार वही आवाज, वही मुस्कुराहट और वही एक जुमला, लगता है किस्मत हमें बार बार मिलवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अयान भी अपनी क्लास में बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर जा रही थी। इसे खुद भी हैरत हो रही थी कि वो कभी किसी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा था। दोपहर के वक्त अचानक मौसम फिर बदल गया। गहरे बादल छा गए और चंद ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तलबा भागकर रिहायतदारों में पनाह लेने लगे। आयशा भी लाइब्रेरी से निकलकर एक कोने में खड़ी हो गई। इसी वक्त किसी ने इसके सर पर छतरी तान दी। इसने चौंक कर पीछे देखा। आर्यन खामोशी से खड़ा था। चले, मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। आयशा ने इनकार करना चाहा, मगर बारिश इतनी तेज थी कि वो कुछ ना बोल सकी। दोनों एक ही छतरी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। बारिश की बूंदें छतरी के किनारों से टकरा कर नीचे गिर रहे थे। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर आर्यन ने पूछा, क्या आप बारिश पसंद है? आयशा ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। क्यों? क्योंकि बारिश पर हर दुख को कुछ देर के लिए बुला देती है। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि आयशा की मुस्कुराहट के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। वो कुछ पूछना चाहता था, मगर इसने खामोश रहना बेहतर समझा। गेट पर पहुंचते ही अचानक एक लग्जरी गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वो सीधा आर्यन के पास आई और मुस्कुराती हुई इसका हाथ थाम लिया। आर्यन, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये मंजर देखकर आयशा की कदमें वहीं रुक गई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हो गई। इसने खामोशी से नजरें झुकाई और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। आर्यन इसे रोकना चाहता था, लेकिन इसी से पहले ही वो बारिश में कहीं दूर जा चुकी थी। वो कौन थी, वो लड़की? क्या आर्यन का इसी से कोई खास रिश्ता था? और क्या आयशा ने पहली बार अपने दिल में हसरत महसूस किया? अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।